नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है, जहां पर ममता बनर्जी लगातार 3 टेन्योर से जीतती चली आ रही हैं। यानी लगभग जब बात करें 2011 से लेकर के अब 2026 तक 15 साल तक उन्होंने पश्चिम बंगाल में राज किया। अब इन सबके बीच में 15 साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं और हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस बंगाल चुनाव का ओपिनियन पोल। क्या है टीएमसी वर्सेस बीजेपी के आंकड़े क्या कहते हैं, क्या है 294 सीटों में यहां पर आंकड़े जिले वाइज हम आपको दिखाएंगे और क्या बाजी पलट चुकी है। जो ममता बनर्जी अब तक पश्चिम बंगाल के एक तरह से उन्होंने बुरे मतलब जो राज किया और कई जगह से जो खबरें आई वो एक तरफा एक समुदाय के लोगों के लिए काम किया, क्या वो जो किला था उसको बीजेपी ने कहीं ना कहीं भेद दिया है। दिखाते हैं आपको आंकड़े के रूप में। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएगा। बढ़ते हैं हम सीधे तौर पर अब आंकड़ों की तरफ और आंकड़ों में जानेंगे कि क्या है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में टक्कर और कितनी सीटें हासिल कर रही है इस बार ममता, क्या बीजेपी की हो रही है वापसी, इससे आपको अनुमान लग जाएगा। तो इसमें पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। जी हां, बंगाल चुनाव में कुल 294 सीटें हैं। बंगाल चुनाव का आया पहला ओपिनियन पोल जो हम आपको अब दिखा रहे हैं आपके सामने एक एक करके आंकड़ों में। और ये आंकड़े आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं जिसमें कुल विधानसभा सीटें 294 हैं और बहुमत के लिए जो आवश्यक सीटें होती हैं वो 148 सीटें। यानी 294 में जो पार्टी 148 सीटें हासिल कर लेती है उस पार्टी को बहुमत मिल जाता है और वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। आपको बता दें, ममता बनर्जी इस वक्त 200 से ज्यादा सीटें जीत करके इस वक्त तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, जबकि बीजेपी ने पिछली बार 3 सीटों से लगभग 75-76 सीटें पहुंची थी। और अब की बार क्या है आंकड़े कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। तो पहले जिले के ओपिनियन पोल की तरफ चलते हैं। जो पहले जिले का ओपिनियन पोल है वो है पुरुलिया। जी हां, पुरुलिया में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2021 में बीजेपी ने पुरुलिया में 6 सीट हासिल की थी और तृणमूल ने जो है 3 सीटें जीती थी। ये 2021 के आंकड़े हैं, लेकिन अब की बार 2026 का जो ओपिनियन पोल कर रहा है वो अब आपके सामने दिख रहा है। 2026 के ओपिनियन पोल में बीजेपी फिर 6 सीटें जीत रही है, बची 3 सीटों पर भी कांटे की टक्कर है। ध्यान रखिए, 6 सीटें बीजेपी वापस ले आ रही 2021 वाली, लेकिन उन 3 सीटों पर वो लगाया जा रहा अनुमान कि वो 3 सीटें भी इस बार बीजेपी वापस जीत सकती है। ये है आंकड़े, यानी बीजेपी 9 में यह अनुमान लगाया जा रहा कि 9 सीटों में अब की बार 7 से 8 सीट भी जीत सकती है। बढ़ते हैं 2026 के ओपिनियन पोल में दूसरे जिले की तरफ। 2026 ओपिनियन पोल में जो दूसरा जिला है वो बांकुड़ है और यहां पर मुकाबला बांकुड़ा है, जहां मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। बांकुड़ा जिले में कुल 12 सीटें हैं। जी हां, बांकुड़ा जिले में कुल 12 सीटें हैं और इन 12 सीटों में बीजेपी 6 पर आगे है अभी तक। टीएमसी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि 4 सीटों पर मुकाबला कांटे की टक्कर का है। जी हां, 4 सीटों पर कांटे की टक्कर का मुकाबला है। आप समझिए, ये जो आंकड़े हैं एक न्यूज एजेंसी के हैं और ये आंकड़े साफ तौर पर ही बता रहे हैं कि जहां पर भी एक तरफ बीजेपी, अब इन 12 सीटों में बात करें तो एक तरफ बीजेपी 6 सीटों पर मजबूती से दिखाई पड़ रही है, लेकिन यहां पर 2 सीटों पर टीएमसी नजर आ रही मजबूती से, लेकिन जो बची 4 सीटों हैं उन पर बीजेपी बड़ी तेजी से मजबूती से बढ़त बनाने का वो कर रही है। यानी कि 6 सीटें तो पक्की ही हैं और उन 4 सीटों में भी सेंध लगा रही है।
यानी 10 सीट तक पहुंच सकती है बीजेपी और 2 से 3 सीट में सिमट सकती है 12 सीटों में। बांकुड़ा के जिलों का यह आंकड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 सीटों का मुकाबला जो है, मैंने बताया ना 4 सीटों का मुकाबला इसमें बेहद करीबी है और यहां दोनों दलों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। ये बांकुड़ा के आंकड़े हैं। अब बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा है जो है वो झारग्राम ओपिनियन पोल है। उसमें बाजी जो है वो पलटती हुई नजर आ रही है। जी हां, झारग्राम में बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। झारग्राम में 2021 में यहां पर तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था, यानी सारी की सारी सीटें यहां पर जो है टीएमसी ने जीती थी। लेकिन इसे आपको बता दें, कुल यहां पर जो यहां झारग्राम में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इन 4 विधानसभा सीटों के आंकड़े आपके सामने हैं। झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों में 1 पर बीजेपी और 3 पर टीएमसी। जहां एक बताया जा रहा है कि जो टीएमसी 3 पर, ध्यान रखिएगा 4 की चारों सीटें जीती थी। अब की बार बीजेपी ने एक सीट पे बड़ी बढ़त बनाई है और उन 3 सीटों पर भी कहीं ना कहीं मजबूती से लड़ रही है। यानी कि अब की बार मुकाबला, जिसे मैं जिलेवार दिखा रहा हूं, अब की बार मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। ये आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ है। अगला जिला है पश्चिम मिदानपुर। जी हां, पश्चिम मिदानपुर के क्या है आंकड़े। यहां पर पश्चिम मिदानपुर में कुल 15 सीटें हैं। जी हां, कुल 15 सीटें हैं, बड़ा जिला है। अब यहां पर के आंकड़े अब आपके सामने दिख रहे हैं। पश्चिम मिदानपुर के ओपिनियन पोल जो कह रहे हैं उसमें बीजेपी के खाते में जो ये 15 हैं, उन बीजेपी का खाते में 9 सीटें और टीएमसी के खाते में 6 सीटें। यानी कि यहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। जैसा कि हमने अभी तक आंकड़े आपको दिखाए 3 जिलों के, इन जिलों में एक चीज आपने देखा होगा कि इन जिलों में एक पैटर्न साफ नजर आ रहा है कि जहां पर बीजेपी मजबूत नहीं थी या कम आका गया था, वहां बीजेपी ने बढ़त बनाई और जहां पर बीजेपी पहले बढ़त में थी वहां पर और बढ़त बनाई। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो है वो आपको बता दें, वो है झारग्राम। जहां झारग्राम में क्लीन स्वीप किया था टीएमसी ने, लेकिन अब की बार झारग्राम में 1 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब होने के लिए संकेत दिखाई पड़ रहे हैं और बाकी 3 सीटें जो हैं उस पर भी बीजेपी बुरी तरह से इस वक्त लड़ रही है। आगे बढ़ते हैं अगले जो ओपिनियन पोल है उसकी तरफ। लेकिन सबके बीच में आपको बता दें, जो पश्चिम मिदानपुर जिला है उसमें दक्षिण बंगाल की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है। अब बढ़ते हैं जो है वो पश्चिम बर्धमान की तरफ। यहां के आंकड़े हमें आपको जानने पड़ेंगे कि पश्चिम बर्धमान में क्या आंकड़े हैं। पश्चिम बर्धमान के ओपिनियन पोल में कुल 9 सीटें हैं। कुल 9 सीटें हैं पश्चिम जो बर्धमान है वहां पर 9 सीटों में आपको बता दें पश्चिम बर्धमान के आप जो आंकड़े कह रहे हैं उसमें 3 सीटों का अनुमान है जो बीजेपी और तृणमूल यहां पर आगे हैं। लेकिन पश्चिम बर्धमान के जो ओपिनियन पोल है उसमें बाकी 3 सीटों पर करारे की मतलब कड़ी टक्कर यहां पर साफ दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर 9 सीटों में 3 सीटें तो बच गई, लेकिन यहां पर बाकी 3 सीटें हैं वो मतलब कड़ी टक्कर दिखाई पड़ रही है। अब तक हम आपको 5 जिलों के 49 जो हैं वो सीटों के ओपिनियन पोल दिखाए हैं। कुल 294 सीटों के ओपिनियन पोल में 5 जिलों में जो ओपिनियन पोल दिखाए हैं उसके फाइनल आंकड़े आपके सामने जा रहे हैं। ये 5 जिलों के 49 सीटों के बीजेपी 21 सीट, टीएमसी 16 और 12 सीटों पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। यानी 49 सीट में आपको बता दें बीजेपी 21 सीट पर पहुंच चुकी है, आप समझिए। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 21 पर सिमट गई हैं। यानी कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, आप कहावत तो आपने सुनी होगी। लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए 2021 आसान नहीं होने वाला है। 294 सीटों में 49 सीटों में महज 49 सीटों में बीजेपी 21 सीट की बात करें तो लगभग 44-43% के आसपास सीटें वो जीत रही है। अगर यही आंकड़े रहे पूरे में तो आप मान के चलिए 43-44% यानी 294 सीटों में बीजेपी अपने बल पर अगर हम बात करें तो ये मान के चलिए कि 300 का जो आंकड़ा है उसमें बीजेपी लगभग अगर बात करें
तो बहुमत के आंकड़े के पास पहुंच रही है, 148 का जो आंकड़ा है। लेकिन ये आंकड़े हम 5 जिलों को लेकर नहीं कर सकते हैं, ये आंकड़े बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो हर जिले का बदल रहा है और ट्रेंड आगे भी बदलेंगे। आपको ये 5 जिलों के आंकड़े कैसे लगे, आप बताइए। आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में ममता का जाना तय है या बीजेपी वापस आएगी या नहीं आई, ये बताइएगा। कि बीजेपी क्या अगर पश्चिम बंगाल से है तो जरूर बताइए कि जो आंकड़े हैं कि आपको लगते हैं कि आने वाले चुनाव में सही हो रहे हैं। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।